की ओर जाती है, एक मंदिर की ओर जाती है। तय आपको करना है कि आप किस ओर कहाँ जाना है, लेकिन बहुजन समाज किस ओर जा रहा है ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उसको गोल गोल घुमा के पहुंचाया जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा। कांवड़ सबसे ज्यादा कौन उठाता है? हम लोग उठाते हैं। महाकुंभ में सबसे ज्यादा कौन लोग सबसे ज्यादा हमारे लोग जाते हैं। शिक्षा से सबसे ज्यादा दूर कौन है? हम लोग हैं। साहब का सपना शिक्षा से पूरा होगा या पाखंड से? आखिरी सवाल। शिक्षा से, शिक्षा से, शिक्षा से। तो बहुजन समाज कब शिक्षित होगा? वो शिक्षित जब होगा, मैं बताता हूँ जब होगा, जब हमारे सारे बुद्ध विहारों में स्कूल चालू होंगे। बाबा साहब को मानने वाले उनके हजारों लाखों लोग आज संसद मार्ग पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंजीनियर चिंटू है। ऐसे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और आज हम लोग सांसद भवन जो कि बाबा साहब के इंस्टीट्यूट लगे हैं, लेकिन तथाकथित मनुवादी लोग जो कि बाबा साहब को नहीं मानने वाले लोग कि ये नहीं चाहते बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती सफल हो। जैसे हम यहाँ अभी देखने के लिए देखते आ रहे हैं कि मनुवादी ने कैसे हमारे समाज के लिए काफी ज्यादा चक्कर लगवा रहे हैं बाबा साहब को पुष्पार्पित करने के लिए। लेकिन हम लोग ये 14 अप्रैल सिर्फ 14 अप्रैल नहीं मनाएंगे, जिस दिन हम लोग बोध गया में बोधि को मंदिर को हम लोग ब्राह्मणों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब का पहला धर्म हम लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, हमारे समाज जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसके ब्राह्मणों से हम लोग पाखंडवाद से मुक्ति कराने के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर के हम लोग एक पैदल मार्च यात्रा निकालेंगे और इस मनुवादी ब्राह्मणवादी से लोगों से हम लोग अपने बोधि मंदिर को मुक्त करवाएंगे। जैसे हमने हमारे तरफ बहुत लोग वहां पे जा रहे हैं और हमारे जैसे कि अमेरिका से हो गया, नेपाल से हो गया, थाईलैंड से, तमाम जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जब बाबा साहब ने एक विचार को देखा, बाबा साहब ने सोचा किस धर्म को मैं मानूं जिसमें ना जाति है ना धर्म है, उस मानवता की बात करने वाले जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। आज बौद्ध धर्म के हमारे धर्म के साथ में ऐसा अन्याय और अत्याचार हो रहा है जो कि हमारे कुछ ब्राह्मण ने बताते हैं कि विष्णु का अवतार है। मैं नहीं मानता विष्णु का अवतार है। अगर विष्णु का अवतार, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, अगर भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, भैया तुम छोड़ दो ना उसको, मान लो वही है। लेकिन वहां से ब्राह्मणों के लिए वहां से नहीं रहेंगे और कब्जा उससे हटा के रहेंगे। चाहे इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक, जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, तमाम आदमी जो आवाज उठा रहे, रामदास अठावले उठा रहे, तमाम नेतागण, अगर एक नेता एकजुट हो गए उस दिन हमारे बोध गया बोधि मंदिर मुक्त होगा और हमारे बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी के में ये रहेंगे। और कहीं न कहीं ये जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद को ऐसे जूते पड़ेंगे अगर बोधि मंदिर को मुक्त नहीं किया, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से हो, गलत करने के वाले को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने कहा जूते पड़ेगा, आपने महात्मा बुद्ध की बात की। बौद्ध धर्म तो हिंसा को दूर दूर तक नहीं सोचता है भाई। देखो बौद्ध धर्म दूर दूर तक, आप स्टैंड अपना क्लियर कीजिए। आप बौद्धिज्म को मानते हैं या हिंसा को मानते हैं? मैं बौद्धिज्म को मानता हूं। अगर आप बौद्धिज्म को मानते हैं तो हिंसा जब एक कहा जाता है जब कि अन्याय से ऊपर हो जाते हैं ना, कभी कभी डंडों का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस मनुवादी लोग, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के अन्यायी कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ? बाबूलाल मेरा जी। बुद्ध ने कहा था अकारण हिंसा ना करो। अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो आप बचाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर ये देखो ना लखनऊ में क्या होगा। बाबा साहब तो एक जाति विशेष का नहीं थे, संविधान निर्माता थे, लेकिन लखनऊ के अंदर में क्या होता है, प्रशासन के द्वारा मूर्ति को उठाने को प्रयास करते हैं। अगर प्रशासन डंडे चलाएंगे तो क्या हमारे समाज डंडे खाने के लिए तैयार नहीं है भाई? वो जमाना चला गया। अगर वो वार करेंगे तो हम भी वार करेंगे। अगर वो हमें कानून से नहीं देगा, मुझे आता है तलवार भी चलाने, हमें आता है बंदूक भी चलाने, हम करनी सेना वाले लोग नहीं है। पहले कानून से मारेंगे, अगर कानून से नहीं समझा फिर अपने पे आएंगे। क्योंकि हम लोग 28,000 500 मारने 28,000 पेशवा को मार गिराया था भीमा कोरेगांव में, उसका औलाद उसका वंशज हम लोग है। आप लोग कलम चलाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कलम की बात अब कब करेंगे जब एक कलम लाखों तलवारों को काट सकती है? कलम का ही बात करते हैं जनाब, कलम का ही बात करते हैं। आपने तलवार की खुलेआम जो बात करी इन्होंने, कलम की पहले बात रखी कि कानून व्यवस्था इंतजाम करेगी, तो वो कलम है हमारी, तो वही बात इन्होंने रखी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर, आप कौन है और कहाँ से है? पहले मैं आपका परिचय चाहूंगा। मेरा नाम अनुराग ओझा। अच्छा, आप किसको मानने वाले हैं? क्या ये जो आप दिखा रहे हैं क्या दिखाएंगे? ये मेरा सवाल है।
जो आप यहाँ पर ले रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं, मुझे या आप क्या बात करना चाह रहे मुझे हैं? यहाँ वो पे जानना जानने चाह रहे वाले हैं। मुझे यहाँ पे जानने वाले बहुत फॉलोअर्स होंगे मेरे। हाँ। वो जानते हैं अनुराग ओझा जो रिकॉर्ड करता है उस चीज को दिखाता है डंके की नोक। डंके की नोक पे दिखाता है। तो पूछिए, सवाल पूछिए, आपके सारे जवाब आज क्या कुछ है आपका, किस लिए आप लोग इकट्ठे हो? बाबा साहब का सपना क्या वाकई में पूरा हो रहा है? उसे पूरा होने के लिए जो जगह जगह हमारे लिए दबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मनुवादी लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है जी, वो तोड़ रहे हैं हमें, और उस टूटने से जो हम जुड़ते 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 उस जुड़ने तक आप देखिए जो बोध गया के अंदर हमारा चल रहा है, बोध विहार को जो कब्जा किए हुए हैं, वहां देखिए लाखों लोग पहुंचे। कैसे? जितना दबाओगे उतना हम बढ़ेंगे। सर वहाँ पे 4 गैर बौद्धिस्ट का क्या मतलब? गैर बौद्धिस्ट हाँ, कैसे बने वो? कैसे बने? एक मिनट, वो जो है, नहीं राज नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस बारे में कि वहां पर जो बुद्ध विहार कमेटी जो बनी गई थी उस टाइम को लेकर, उसके अंदर ये रखा गया था कि 4 बौद्धिस्ट और 4 आपके हिंदू धर्म के लोग, इस तरह करके वो निकल कर आया। लेकिन किसी भी मंदिर के अंदर हमारे लोग क्यों नहीं है? वहाँ होने चाहिए, क्यों नहीं है? मैं तो बार बार कहता हूँ तो क्यों कि नहीं है? जिसको बौद्ध मंदिर का जिसका कमेटी में रहना, बौद्धिज्म को अपना ले, बौद्धिस्ट बन जाए तब जाके वहाँ पे। लेकिन आप जो आपने बोला आप बौद्धिस्ट नहीं है, क्या आप अपनाने के बाद आप दिल से चल पाएंगे हमारे साथ? देखो सर, मैं एक मिनट, क्या हमारे साथ दिल से खा पाएंगे? क्या हमारे साथ बैठ पाएंगे? क्या हमारे साथ झाड़ू लगा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल से जो पैदा हुआ है। जब हम आपके धर्म को अपना लेंगे तो तुम क्यों नहीं करेंगे? आप अपने दिल पे हाथ रख के क्यों बात करेंगे? मैं आज भी दलितों को अपने भाई की तरह मानता हूँ। मानते हैं। जो भेदभाव करने वाला लोग हो, चाहे दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो सवर्ण हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, वो गलत है जी। आप सबके साथ खड़े हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जो उस बुद्ध विहार में बैठे हैं पंडित लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना, तो उस पे आवाज आज तक आपने उठाई क्यों नहीं है? बोध गया पे भी हमने बोला, यहाँ पे कई लोग जानते हैं। नहीं, यहाँ बोला ना आप मेरा यूट्यूब चैनल है अनुराग ओझा के नाम से सर्च करेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आपका चैनल सर्च किया जाएगा, हो जाएगा। और मेरा सभी से एक मैसेज है, मैसेज ये है कि हमारे दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर बुद्ध विहार है, सब जगह है, लेकिन उस बुद्ध विहार पे हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना स्टार्ट करें। कलम की बात जो आपने करी, उस कलम की बात मैं करता हूँ कि अपने जब तक हम छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ जागरूक करने के लिए नहीं भेजेंगे, हमें डेली भेजना चाहिए, 1 घंटे के लिए भेजो, उस बुद्ध विहार को खोलना स्टार्ट करो। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज बहुजन समाज कहीं ना कहीं उस ट्रैक से भटक रहा है। हाँ, बिल्कुल भटक रहा है। उसका रीजन जो सरकारी स्कूल खोले गए हैं, वहाँ पर वो एजुकेशन नहीं दी जा रही, और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम 10-10, 20-20 हजार रुपए महीने की फीस दे पाए, जिसकी वजह से क्या वाकई प्राइवेट स्कूलों की फीस इसीलिए बढ़ाई जा रही है कि दलित का बच्चा ना पढ़े? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सरकारी स्कूलों का बंद भी इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि हम लोग वहाँ पे पढ़ा ना सके, और उनकी स्थिति को इतना खराब कर दिया गया है। अभी आपने सुना होगा, बाबा साहब ने मानसिक गुलामी की बात की थी जी। क्या आज की सरकार दलित बच्चों को मानसिक गुलाम बनाना चाहती है? बिल्कुल बनाना चाहती है, और हर तरह से मानसिक गुलाम हर तरह से बनाना चाहती है। उसका आप एग्जाम्पल देखिए, राम मंदिर, और छोटे आपके आसपास के अंदर ये देखिए कितने मंदिर हैं। सुबह 5 बजे टन 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 चालू हो जाते हैं, शाम को 6 बजे। बाबा साहब ने भी कहा था कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक विद्यालय की ओर जाती है, एक मंदिर की ओर जाती है। तय आपको करना है कि आप किस ओर जाना है, लेकिन बहुजन समाज किस ओर जा रहा है आप भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उसको गोल गोल घुमा के पहुंचाया जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा। कांवड़ सबसे ज्यादा कौन उठाता है? हम लोग उठाते हैं। महाकुंभ में सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा हमारे लोग जाते हैं। शिक्षा से सबसे ज्यादा दूर कौन है? हम लोग हैं। तो फिर तो उसके लिए आप एक ऑप्शन क्यों नहीं देते हो लोगों को? आप मुझे नहीं, 1 मिनट, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक करता हूँ। आप नोटिफिकेशन का काम करते हैं क्या? मैं बताता हूँ नोटिफिकेशन है क्या, समझना थोड़ा सा आप सभी लोग कि नोटिफिकेशन है क्या। आपके मोबाइल में बार बार कोई ऐड का आएगा तो एक बार तो आप गलती से क्लिक करेंगे, ठीक है। और हम अपने बुद्ध विहार को खोल नहीं पा रहे, वहां जा नहीं पा रहे, इसलिए मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी की आवाज बाहर नहीं आती, मंदिर की घंटियों की आवाज बार बार आती है। तो बंदा एक बार जाके देखेगा। दूसरा ऐड जो करते हैं महाकुंभ में, जो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्यों स्कूल में जाने वालों को क्यों नहीं देते?
क्यों, कितना प्रचार है उसका? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा अब हिंदू गांव बनाने की उन्होंने पहल कर दी। जी, पॉसिबल नहीं है, पहल कर दी लेकिन हो नहीं सकता। कह रहे हैं दलित भी हिंदू है। कहने के लिए एक मिनट, आप हिंदू हैं या नहीं? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ, पैदा बौद्धिस्ट हूँ, बौद्धिस्ट परिवार में पैदा हुआ। दिनेश शास्त्री मैं नहीं कहता मैं हिंदू। एक मिनट में बताना कहते हैं कि अगर आप बौद्धिस्ट हैं तो भी आप हिंदू हैं। उनके कह कहने रहे से हैं क्या? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बिल्कुल भाई भाई है, इनसे तुम जहाँ ओझा लगाना खत्म कर दो, सिर्फ नाम पे चल लो। मोदी को कहा मोदी हटा दे, मोदी हटा दे, खाली नरेंद्र रखे, सबको एक सिंगल नाम दे दे, हटा दे जाति, कर दे खत्म। सवाल है, आपने बोला धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने की बात कहा। धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े पर्चा खोलने वाले व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में बीमारी है तो उससे बड़ा क्यों ये खोल रहा है बहुत बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का? उसको तो ऐसे ही इलाज कर देना चाहिए, जाओ तुम्हारा सब बीमारी दूर हो जाएगा। वो कहीं न कहीं लोगों को गुमराह बनाता है, और उसमें खासकर हम अपने दलित समाज के व्यक्ति कहते हैं ज्यादातर हमारे समाज ही गुमराह बनते हैं। कहीं न कहीं इस चीज को समझना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री का, जैसे अनुराग भाई ने मेरे बोला कि नहीं उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू गांव बनाने, पहले हिंदू एक छोटा सा गांव बनाने का प्रयास उन्होंने कह दिया है कि गांव बनाएंगे, उसमें एक भी मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। सर मुसलमान की नहीं होगी ना, लेकिन हम तो हैं, हम बनने देंगे आप तो क्या? हिंदू हैं। हम हिंदू है ही नहीं ना, कौन कह रहा हम हिंदू है? किसने बोला हिंदू है? जी सर किसने बोला? ऐसा है, सबसे बड़ी कमाई हमारे अपने लोगों में है। मनुवादी वो तो व्यापारी है शुरू से। मंदिरों में बड़े मंत्रियों को भी एंट्री नहीं देते, हिंदू मंदिर में और बात करते हैं हिंदू है। कैसे हिंदू है बताइए? हमारे को छूने पे आप कई गांव में जाओ, हमारे राजस्थान के कांग्रेस के एक दलित नेता थे, रामनवमी के दिन मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के लोग मंदिर को धुलवा देते हैं। हाँ, क्या एक बात बताइए, नहीं मुझे एक चीज बताइए, हमारे वहां जाने से जब गंगा जल से, समझना, गंगा जल से मंदिर वापस पवित्र हो सकता है, तो हम आज तक क्यों नहीं पवित्र हुआ ताकि उनके बराबर में हम बैठ ना पाए? वही तो जल है जो हमारे छूने से उसको साफ कर देता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। लेकिन हम इतने नहा लिए, इतने वो कर लिए लोगों ने, आज तक वो पवित्र नहीं हुआ। लेकिन वो कौन सी विडम्बना चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? वो गंगा जल नहीं, बाबा साहब का सपना शिक्षा से पूरा हो गया, पाखंड से आखिरी सवाल। शिक्षा से, शिक्षा से, शिक्षा से। तो बहुजन समाज कब शिक्षित होगा? वो शिक्षित जब होगा, मैं बताता हूँ जब होगा, जब हमारे सारे बुध विहारों में स्कूल चालू होंगे।